और उसमें शरीक होने वाले मुख्य मंच में मुख्य अतिथि, सम्मानित मंच, प्यारे बच्चों और मेरे गांववासियों, मैं इस स्कूल से बचपन में ज़्यादा तो नहीं लेकिन 10-20 दिन पढ़ने के लिए आया था। और उस टाइम पे जो एक टीका लगता था, उस टीके की ट्रक की वजह से मैं यहाँ से फरार हो गया और पढ़ा नहीं इधर। आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इस स्कूल में पिछले 3 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और इन लोगों को, स्कूल के टीचरों को जब भी मेरी आवश्यकता पड़ती है तो मैं एक की जगह 2 देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य देख रहा हूँ स्कूल का कि मेरे जुड़ने के बाद इस स्कूल में एकदम से इस स्कूल का सारे गांव वाले जुड़े और 100 से स्टाफ बच्चे बढ़ के 200 तक पहुंच गए। और उसके बाद में वापस शॉप पर जाना बहुत चिंता का विषय है। और हम सबको मिलकर इस चीज के लिए, यहाँ जो सम्मानित मंच से प्यासीन है, हम सबको यह प्रयास करना चाहिए कि किस जगह ये कमी हुई है, इसको कैसे सुधारा जाए और कैसे क्या किया जाए ताकि ये बच्चे जो हमारे गांव के फ्री एजुकेशन मिलती है, गवर्नमेंट काफी इन पे बजट खर्च करती है। और यह भी दुर्भाग्य है कि उस टाइम 5 सरकारी टीचर थे और आज 10 सरकारी टीचर है, फिर भी बच्चे आते हैं। मेरा तो यही मानना है कि जो टीचर यहाँ लगे हुए हैं उनके आपसी समन्वय की कमी है। और वो कमी जितना प्रयास हम लोगों ने करना चाहा उतना कर लिया, अब तक तो दूर हुई नहीं। मैं तो यही आत्मदास महाराज से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे और ये सारे भाई की तरह मिलके यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दे ताकि ये आराम से अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सके। और मैं तो 1 नंबर पे जो अभी अभ्यर्थी, जो लड़के सम्मानित होके गए और छोटे भाई जो देख रहे हैं, जो 2 नंबर वाले उनको इनाम छोटा मिला, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा 2 नंबर ही रहा हूँ, लेकिन 2 नंबर से 1 नंबर पे जाने के लिए हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत करके 1 नंबर पे आ सकते हो आप, आज नहीं तो आज के 10 साल बाद जैसे मैं आया हूँ, एक गरीब बाप का बेटा जो आपके बीच में खड़ा हूँ। सारे गांव यही लोग हैं जो मेरे को नाकारा, आवारा और क्या पता क्या क्या लोग बोलते थे, लेकिन आज इसी गांव का बेटा मैं गर्व से कह सकता हूँ, ठेठ के अलावा इस दातारामगढ़ में नहीं, सीकर जिले में नहीं, राजस्थान में भी कहीं भी मेरा नाम लोगे तो आपको कोई न कोई पहचान मेरा जानकार मिल जाएगा। और वो उस टाइम मैं अपने आप को यह मानता हूँ, आप सोचना कि ठेठ का नाम भी, गांव का नाम भी मैंने रोशन किया है, लेकिन उसके पीछे कड़ी मेहनत, अपनों से दूर और अनुशासित रह के, किसी की एक नहीं सुन के, अपने मन से एकाग्र होकर अपने टारगेट को शूट किया और वो टारगेट मिला मुझे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, गंगा सागर जी भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मेरे से कोई कमी रह गई तो माफ करना, माफ करने से कुछ नहीं होगा। गंगा सागर जी, हमको अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना होगा। दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी नहीं कहे, उसको बिना किसी दिमाग में लिए हुए हमको मेहनत करनी है और टारगेट अचीव करना है। तब जाके संस्था प्रधान और जो मुखिया बन के हम घूमते हैं, बैठते हैं सीट के ऊपर, तब वो हमारे को टारगेट आंख में देखना चाहिए कि हमको क्या करना है और वो अचीव हो जाता है। क्योंकि जब हम अपना धंधा करते हैं, कुछ भी करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उस टाइम अपन टारगेट लेके चलते हैं कि हमको 1 करोड़ कमाना है या इतना काम करना है। तो 1 करोड़ भी नहीं तो 80 लाख तक तो हम कैसे भी करके उस जगह पहुंच सकते हैं अगर मेहनत करते हैं तो। आप लोग, क्योंकि पिछले 2 साल से ये स्टूडेंट जो कम हुए हैं हमारे बच्चे, क्योंकि गरीब बच्चे आज के जमाने में जो 10,000 15,000 महीने का जो कमाता है, मेरे गांव का तो यह भी दुर्भाग्य है कि पीने का पानी भी नहीं आ रहा है। और वो उस पैसे से, आधे पैसे से तो पानी के टैंकर डलवा लेता, वो अपने बच्चों को कैसे प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दे पाएगा। तो इन बच्चों के लिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप सारे भाई मिलकर, जो टीचर हो, कहीं दूर के नहीं हो, अपने भाई हो, आसपास के हो, आपस में मिलके इनका भविष्य ध्यान में रखते हुए और इनको एक अच्छी शिक्षा दे करके अपने काबिल बनाना है। यहाँ पे डीएफओ साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे, बाकी नेता बैठे, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बैठे हैं, जो कॉलेज के हमारे भाई अशोक जाकर दातारामगढ़ पंचायत समिति के प्रधान बैठे, इतनी पोस्ट पे लोग पहुंच गए हम सारे। तो
आप ही की शिक्षा, आप ही का सम्मान, जो आप लोग हमको यहाँ से शिक्षा देख के जो ग्रहण करवा के भेजते हो, लेकिन इस तरह की शिक्षा जो पिछले 2 साल के अंदर यहाँ हुआ है, इसमें हमको सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। आप लोगों को लास्ट बार बोल रहा हूँ, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम छोटे बच्चे जो आपके बेटे समझ के आप इनको पढ़ाते हो, इनका भविष्य ध्यान में रखते हुए आप लोग इनका हित देखते हुए आपस में समन्वय कर लो आज ही, और इनके प्रति स्कूल से बाहर आपके कोई मनमुटाव वो रखो। स्कूल के जो शिक्षा का मंदिर है, इसको बिना किसी जात और पात के, बिना किसी धर्म के अपन को मानते हुए, अपने बच्चों को ध्यान रखते हुए, अपना बेटा और बेटियां मानते हुए इनको शिक्षा दो, ताकि ये भविष्य इनका उज्जवल हो सके, और जो आप शिक्षा की शपथ लेके इस स्कूल में पढ़ने के लिए आए हो वो साकार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।